आफ्टर मूवी के पहले पार्ट्स में हमने देखा कि हार्डन और टेसा की लव लाइफ में बहुत से मसले आए, पर उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कभी गिव अप नहीं किया। ऐसे ही लास्ट पार्ट में हार्डन को पता चलता है कि वो तो असल में अपने डैड के फ्रेंड क्रिश्चियन का बेटा है। यही वजह है कि क्रिश्चियन हार्डन और उसकी मॉम को इतना सपोर्ट करता था, लेकिन ये जान के हार्डन की तो पूरी दुनिया ही पलट जाती है। ये सच जान के हार्डन वापस अपनी मॉम के वेडिंग इवेंट पे पहुंचता है, जहां उसकी मॉम के पास उसे जवाब देने के लिए कोई अल्फाज नहीं होते। फिर हार्डन ड्रिंक करने चला जाता है और टेसा उसे स्पेस देने के लिए दूर जाके बैठ जाती है। क्रिश्चियन हार्डन के पास जाके उसे अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है। क्रिश्चियन उसे बताता है कि एक टाइम पे क्रिश्चियन और हार्डन के डैड भाइयों की तरह थे, पर हार्डन के डैड उसकी मॉम का दिल जीतने में कामयाब हो गए, जबकि क्रिश्चियन भी उनसे प्यार करता था। फिर एक टाइम पे उसके डैड काम की वजह से इतना बिजी रहने लगे कि इमोशनल सपोर्ट के लिए हार्डन की मॉम क्रिश्चियन के पास आई, और फिर इसी इमोशनल मोमेंट में वो कब प्रेग्नेंट हो गई ये दोनों ही समझ नहीं पाए। डरे हुए होने की वजह से इन्होंने कभी हार्डन के डैड को सच नहीं बताया और चीजों को ऐसे ही चलने दिया। लेकिन हार्डन के डैड को इन पे शक था। यही वजह है कि वो ड्रग एडिक्ट बन गए और हार्डन का सारा बचपन बर्बाद हो गया। ये सब सुन के हार्डन गुस्से में वहाँ से निकल जाता है, जिस पर टेसा उसे ढूंढने निकलती है। वहाँ हार्डन पास्ट सोच रहा होता है, जिसमें उसके डैड उसे क्रिश्चियन की तरफ से मिलने वाली किसी भी चीज पे बहुत गुस्सा होते थे, यहाँ तक कि उस पे हाथ भी उठा देते थे। तभी प्रेजेंट में टेसा उसे ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। हार्डन सेंसेस में ना होने की वजह से न सिर्फ टेसा से बदतमीजी करता है, बल्कि अपनी मॉम के घर में लॉक तोड़ते हुए घुस के आग लगा देता है। पर इससे पहले वो किसी मसले में पड़ता, क्रिश्चियन वहाँ पहुँच के उसे और टेसा को वहाँ से भगा देता है और सारा इल्जाम खुद पे ले लेता है। टेसा और हार्डन ड्राइव करते हुए टाउन से कहीं दूर चले जाते हैं, जहाँ हार्डन टेसा से इस रिलेशन को खत्म करने का कहता है, क्योंकि वो इस वक्त इतना मेस्ड अप हो चुका है कि उसे लगता है टेसा उसके साथ रह के सिर्फ हर्ट होगी। पर टेसा इस मुश्किल वक्त में उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। जिसके बाद दोनों साथ गाड़ी में ही रोमांटिक टाइम गुजारते हैं। जिसके बाद दोनों वापस होटल पहुंचते हैं, जहां हार्डन टेसा को ऊपर क्रिश्चियन के पास जाने को कहता है, जबकि खुद वो उनके बैग्स लेने चला जाता है। वहां टेसा क्रिश्चियन की फियांसे और अपनी दोस्त किम्बर्ली के सामने अपना दिल हल्का कर ही रही होती है। उसे लग रहा था कि हार्डन को संभालते संभालते वो खुद खत्म हो जाएगी। वो समझ नहीं पा रही कि वो इस रिश्ते को कैसे कामयाब बनाए, पर वो चाहती है एंड तक सिर्फ हार्डन के साथ रहे। तब तक क्रिश्चियन आके टेसा को बताता है कि हार्डन उसे छोड़ के चला गया है, जो सुन के टेसा का तो दिल बुरी तरह टूट जाता है। सीन्स हार्डन पे शिफ्ट होते हैं, जो अपने पुराने दोस्तों के पास चला जाता है ताकि कुछ टाइम टेंशन से दूर रह के सोच सके कि उसे आगे क्या करना है। पर टेसा अभी भी उस पर गिव अप नहीं करती और उसे लेने उसके पीछे जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे हार्डन दूसरी लड़कियों के साथ पार्टी करता नजर आता है। पहले तो उसे ऐसे देख टेसा गुस्से में वहाँ से निकलने लगती है, पर फिर रुक के उस पे गुस्सा करने लगती है। वो हार्डन को एक आखिरी चांस देती है कि वो उनके रिलेशन को संभाल ले, पर हार्डन ऐसे किसी मूड में नहीं था, इसलिए टेसा का दिल बुरी तरह तोड़ते हुए उसे एक बार फिर अकेला छोड़ देता है। पर हमेशा की तरह खुद भी सुकून में नहीं होता, बल्कि टेसा से ज्यादा ही दुखी नजर आता है। टेसा अपने अपार्टमेंट को चीजें लेने जाती है, जहाँ उसे जगह जगह अपनी और हार्डन के साथ गुजारी मेमोरीज याद आने लगती हैं। तभी वहाँ वो अपने डैड, जो उसे बचपन में छोड़ गए थे और लास्ट पार्ट में एक नशे ही बने मिले थे, उन्हें मरा हुआ पाती है। हार्डन के बाद अपने डैड को खोना टेसा के लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। वो पूरी तरह टूट जाती है और उसे उसका बॉयफ्रेंड और हार्डन का स्टेप ब्रदर लैंडन समझाता है, जो हार्डन को कॉल करके सारी सिचुएशन बताने की कोशिश भी करता है, पर हार्डन उसका फोन ही नहीं उठाता। लैंडन टेसा और उसके डैड की बॉडी को लेके टेसा के होम टाउन उसकी मॉम के पास पहुंचता है, पर टेसा सदमे की वजह से किसी से बात तक नहीं करती। आखिर लैंडन के इतनी कॉल्स करने के बाद जब हार्डन उसका फोन उठाता है तो टेसा के डैड की मौत का सुन के टेसा के लिए बहुत परेशान हो जाता है। इस मौके पे जब उसे टेसा के पास होके उसे हौसला देना चाहिए था, टेसा उसकी शक्ल देखना तो दूर, वो तो उससे बात करने को भी तैयार नहीं थी। टेसा पास्ट याद करने लगती है, जहाँ हार्डन ने उससे वादा किया था कि वो टेसा के डैड की तरह
तरह नहीं बनेगा और अगर उसे नहीं पसंद तो ड्रिंक करना भी छोड़ देगा। पर उसने अपने सारे वादे तोड़ दिए। वहाँ टेसा के लिए परेशान हार्डिन उसकी मॉम के घर पहुँचता है, पर टेसा उसकी शक्ल देखने को भी तैयार नहीं थी, इसीलिए उसके रूम में आते ही वहाँ से निकल जाती है। पर हार्डिन हिम्मत नहीं हारता और उसके पीछे जाता है, जहाँ वो बस खामोशी से उसके पास बैठ जाता है और टेसा रोते हुए अपने दिल को हल्का करती है। अगले दिन टेसा की मॉम, जो डे 1 से ही हार्डिन को पसंद नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल टेसा के डैड जैसा है और टेसा को कभी खुश नहीं रख पाएगा, वो हार्डिन को एक बार फिर समझाती हैं कि उसने बेशक टेसा को नहीं छोड़ा, पर वो कभी भी उसके साथ नहीं रहता और ऐसा करके भी वो उसकी जिंदगी मुश्किल ही बना रहा है। इसीलिए अब उसे वो करना चाहिए जो टेसा के लिए अच्छा है और अगर टेसा अब मूव ऑन करना चाहती है तो उसे टेसा को आगे बढ़ने देना चाहिए ताकि वो देख सके कि उसके लिए बेस्ट क्या है। इसके बाद हार्डिन टेसा के पास जाता है और अब उसका कहना भी यही था कि वो थक चुकी है, वो मजीद उनके रिश्ते को बचाने के लिए घुट घुट के नहीं रह सकती, वो जीना चाहती है, जो शायद हार्डिन के साथ मुमकिन नहीं। ये बातें कड़वी तो थी, पर हार्डिन भी जानता है कि ये सब सच है। हमेशा टेसा ही है जो इस रिश्ते के लिए लड़ती रही, जबकि हार्डिन हमेशा पीछे हट जाता था। नेक्स्ट सीन्स में टेसा के डैड का फ्यूनरल होता है, जहाँ टेसा एक इमोशनल स्पीच देती है, पर सारे फ्यूनरल में वो हार्डिन को अवॉइड करती नजर आती है और ऐसे ही वहाँ से चली जाती है। घर वापस आने पर जब गेस्ट से बचते हुए टेसा वहाँ से निकलती है तो उसका और हार्डिन का फिर से सामना हो जाता है, जहाँ हार्डिन फिर से टेसा को कन्विंस करने लगता है कि उन दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन टेसा अब उसकी बातों में नहीं आती क्योंकि वो अपना माइंड सेट कर चुकी थी। और फिर आखिर में हार्डिन ऐसे ही मायूस हुआ वहाँ से निकल जाता है। फ्यूनरल के बाद टेसा जब वापस आती है तो वो किम्बरली को बताती है कि वो एक नया स्टार्ट लेने का सोच रही है, जिसके लिए वो लंदन के साथ न्यूयॉर्क जाने का फैसला कर चुकी है ताकि वो हार्डिन से दूर रह के देख सके कि उसे जिंदगी से क्या चाहिए। सीन्स हार्डिन पे शिफ्ट होते हैं, जो अपने डैड को जाके बता देता है कि वो क्रिश्चियन का बेटा है, पर इस सब के बाद उन दोनों के बीच रिश्ता खत्म नहीं होता बल्कि स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वहाँ टेसा डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ टेस्ट के बाद उसे पता चलता है कि वो ट्रीटमेंट्स के बाद भी माँ नहीं बन सकती, या तो वो बच्चे के बगैर रहेगी या एडॉप्ट कर सकती है। अभी तीसरा बड़ा धचका था जिसने टेसा को मजीद तोड़ दिया था, जिस पर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और हार्डिन के उसे कॉल करने पर वो उसके लिए परेशान हुआ सीधा उसके घर पहुंचता है, जहां ड्रंक टेसा को वो बेड पे लिटाता है और टेसा नशे में उसे आई लव यू कहते हुए वहीं उसके पास रहने को कहती है। सुबह होने पर टेसा हार्डिन को बताती है कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। हार्डिन ये सुन के बिल्कुल खामोश हो जाता है, जो देख टेसा हर्ट हुए वहाँ से निकलने लगती है तो हार्डिन उसे रोक के काम डाउन करता कहता है कि उसे बस टेसा के साथ रहना है, चाहे फिर उनके बच्चे हों या ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर टेसा को ये बातें भी सुकून नहीं देती क्योंकि उसे लग रहा था हार्डिन उसे उस पार्टी वाली लड़की के साथ चीट कर रहा है। हार्डिन उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो चाह के भी टेसा से दूर नहीं जा सकता। दोनों नॉर्मल होते ही हैं कि उन्हें हार्डिन के डैड का मैसेज आता है, जिन्होंने लंदन के न्यूयॉर्क जाने से पहले एक फैमिली डिनर रखा है। डिनर पे सारी फैमिली साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारती है। लंदन अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी फैमिली से पहली बार मिलवाता है। सब बहुत अच्छा चल रहा था, पर फिर डिनर के बाद टेसा हार्डिन पे रिवील करती है कि वो लंदन के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रही है। हार्डिन जो अब तक समझ रहा था कि उसके और टेसा के बीच सब वापस ठीक हो रहा है, फिर आपे से बाहर हो जाता है और लंदन से जाके लड़ने लगता है, पर फिर खुद को काबू करते हुए लंदन पे हाथ उठाए बगैर वहाँ से निकल जाता है। टेसा उसके पीछे जाती है तो हार्डिन उसकी मिन्नतें करता है कि वो उसे ऐसे छोड़ के ना जाए क्योंकि उसके बगैर हार्डिन नहीं रह सकता। लेकिन इस बार टेसा ना इमोशनल होती है ना उसकी एक सुनती है, उल्टा हार्डिन से कहती है कि अगर वो उसे सच्चा प्यार करता है तो उसे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दे ताकि वो सोच सके उसे क्या चाहिए। सिर्फ यही नहीं, हार्डिन उसके पीछे भी ना आए। हार्डिन इस सब से खुश तो नहीं था, पर टेसा की खुशी के लिए चुप कर जाता है। टेसा न्यूयॉर्क जाके सेट होने लग जाती है, जबकि हार्डिन यहाँ खुद को संभालने
के लिए काउंसलिंग ग्रुप सेशंस लेने लगता है। टेसा हार्डिन के बगैर रहना सीखने लगती है और खुश भी रहती है, पर हार्डिन उसे ऐसे अपने बगैर किसी और लड़के के साथ खुश देख बहुत दुखी हो जाता है। सीन्स 5 महीने बाद पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ लैंडन टेसा को बताता है कि हार्डिन न्यूयॉर्क आ रहा है और यही उसके पास रहेगा। अब जबकि वो उसका भाई है तो उसे मना नहीं कर सका। ये सुन के टेसा को अजीब तो लगता है, पर वो लैंडन से कुछ नहीं कहती, उल्टा जॉब पे डबल शिफ्ट करने को तैयार हो जाती है ताकि उसे हार्डिन को देखना ही ना पड़े। पर हार्डिन जिद करके उसी रेस्टोरेंट में खाने पहुंच जाता है जहां टेसा काम करती है, जिसके बाद वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा सारी रात उसकी शिफ्ट खत्म होने का वेट करता है ताकि उसके साथ घर जा सके। रास्ते में टेसा एक बेगर को खाना देती है और हार्डिन को बताती है कि इसका ख्याल रखे। उसे लगता है कि वो अपने फादर का ख्याल रख रही है। रात हार्डिन फिर से बुरे ख्वाब की वजह से सो नहीं पाता तो टेसा आके उसे काम डाउन करती है, फिर उसे हक करके लेट जाती है ताकि वो आराम से सो सके। हार्डिन रोज टेसा के रेस्टोरेंट के बाहर उसका वेट करने लगता है ताकि दोनों साथ घर जाएं तो टाइम गुजार सकें। रात जब दोनों डिनर बना रहे होते हैं तो टेसा को एहसास होता है कि हार्डिन काफी बदल चुका है। फिर उसे पता चलता है कि उसने ड्रिंक करना भी छोड़ दिया है, बल्कि वो काउंसलिंग सेशंस ले रहा है और अपने करियर को लेके काफी सीरियस है, जिस पर टेसा काफी खुश होती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। पर हार्डिन इस बार अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि इस बार वो पहले जैसी गलती नहीं करेगा और जब तक टेसा पूरी तरह उसके साथ रहने को तैयार नहीं है वो उसके साथ फिजिकल नहीं होगा। अगले दिन जब टेसा जॉब से वापस आती है तो उसे पता चलता है कि लैंडन अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ रहने वाला है। उसे ऐसे थका हुआ देख हार्डिन उसे मसाज देने लगता है। हार्डिन में इतना चेंज देख और उसे अपनी इतनी केयर करता देख टेसा मजीद खुद को काबू नहीं कर पाती और दोनों वापस पुराने टाइम की तरह रोमांस करते नजर आते हैं। अगली सुबह हार्डिन टेसा को एक क्यूट से किस देने के बाद अपनी मीटिंग के लिए जाता है तो टेसा को उसके बैग में एक आफ्टर नामी बुक मिलती है जिसमें उन दोनों की रिलेशन की सारी डिटेल्स थी। जब हार्डिन घर पहुंचता है तो टेसा उसे कन्फ्रंट करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी लाइफ ऐसे एक बुक के फॉर्म में पब्लिश हो और वो लोगों के लिए इंटरटेनमेंट की वजह बने। पर हार्डिन उसे बताता है कि बुक ऑलरेडी पब्लिश होने जा चुकी है। हार्डिन का ये सब करने का कोई मकसद नहीं था, पर अपने सेशंस के दौरान जब वो ओपन अप नहीं हो पा रहा था तो उसे अपनी फीलिंग्स लिखने को कहा गया और ऐसे ही करते करते ये एक बुक बन गई जो एक पब्लिशर को बहुत पसंद आई और इसी को पब्लिश करने के लिए हार्डिन यहाँ आया था। ये सब सुन के टेसा को बहुत गुस्सा आता है और वो हार्डिन के साथ अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करती वहाँ से निकल जाती है। कुछ टाइम बाद हार्डिन की बुक पब्लिश हो जाती है और बेस्ट सेलर्स में आती है, जिसके बाद हार्डिन वो बुक जाके अपनी मॉम को दिखाता है और उन्हें भी माफ करके आगे बढ़ने का फैसला करता है, जिस पर उसकी मॉम बहुत खुश नजर आती है। वहाँ लैंडन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने चला जाता है और अकेले होने की वजह से टेसा लैंडन की गर्लफ्रेंड के फ्रेंड रॉबर्ट को अपने साथ रहने बुला लेती है क्योंकि यहाँ उसके ज्यादा दोस्त नहीं है। लास्ट सीन्स में हार्डिन एक बुक शॉप में अपने फ्रेंड्स, फैमिली और फैंस के सामने अपनी बुक रीड करता नजर आता है, जहाँ टेसा भी आती है, पर फिर खामोशी से वहाँ से निकल जाती है और हार्डिन बस उसे जाता देखता रह जाता है। इसी मोमेंट पे ये मूवी यहीं एंड हो जाती है और इस कपल को अब भी हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।